क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि जिंदगी भर नौकरी करने, पैसे बचाने और 60 की उम्र में रिटायर होने के बाद ही अमीरी का सपना पूरा हो सकता है? अगर हां, तो शायद आपको असली खेल के बारे में अभी तक पता नहीं है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। द मिलियनेयर फास्ट लेन। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको बताएगी कि असली अमीरी कैसे पाई जाती है, और वो भी अपनी जवानी में, न कि 60 की उम्र में। एमजे डिमार्को हमें यह सिखाते हैं कि अमीरी तक पहुंचने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, स्लो लेन और फास्ट लेन। स्लो लेन वह रास्ता है जिसमें आप अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में फंसे रहते हैं, थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप अमीर बनेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? 90% लोग इस रास्ते पर चलकर कभी भी असली फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। दूसरी तरफ है फास्ट लेन, जहां आप वेल्थ क्रिएशन के सही फॉर्मूले को अपनाकर तेजी से अमीर बन सकते हैं। यहां कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है जो आपको अमीरी की ओर लेकर जाती है। यह वीडियो आपको वह सभी सीक्रेट्स बताएगी जिनसे आप भी अपनी जिंदगी को फास्ट लेन पर ला सकते हैं। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और अपनी जवानी में ही अमीर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपको बचपन से ही सिखाया गया होगा कि अमीर बनने का रास्ता कुछ इस तरह से है। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि यही तुम्हारे अच्छे करियर की कुंजी है। अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और किसी नामी कंपनी में नौकरी हासिल करो। हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचाओ, जितना हो सके बचत करो, क्योंकि बचत ही अमीरी की चाबी बताई जाती है। घर खरीदो, ईएमआई भरो, टैक्स चुकाओ, एक स्थिर जिंदगी जियो और धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति सुधारो। 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम करो, तब जाकर तुम अपनी जिंदगी के असली मजे ले सकते हो, जब तुम्हारी जवानी गुजर चुकी होगी। लेकिन क्या यह वाकई सही तरीका है? एमजे डिमार्को इस सोच को स्लो लेन कहते हैं, यानी धीमी सड़क। इस रास्ते पर चलने वाले लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और के बनाए गए नियमों में फंसे रहते हैं। वे महीने की फिक्स्ड सैलरी पर जीते हैं, अपनी छोटी बचत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सालों बाद वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन असल में यह तरीका आपको सिर्फ जिंदगी भर की मेहनत और संघर्ष देता है, असली अमीरी नहीं। अब सोचिए, जब आप स्लो लेन में होते हैं तो आपका समय और मेहनत एक तय सीमा में बंध जाती है। आप सिर्फ अपनी नौकरी और सैलरी के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें कई समस्याएं होती हैं। सीमित इनकम, आपकी सैलरी फिक्स होती है और आपकी तरक्की किसी और के निर्णय पर निर्भर करती है। अगर आपकी कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही या आपके बॉस का मूड ठीक नहीं है, तो प्रमोशन या वेतन वृद्धि टल सकती है। बचत की बाधाएं, आपको बार बार बताया जाता है कि थोड़ा थोड़ा बचाकर भविष्य में अमीर बना जा सकता है, लेकिन महंगाई, टैक्स और खर्चों के कारण आपकी बचत धीरे धीरे खत्म होती जाती है। लंबा इंतजार, स्लो लेन में अमीर बनने के लिए आपको दशकों तक काम करना पड़ता है, यानी जब आप वास्तव में अपने पैसे का आनंद ले पाएंगे, तब तक आपकी उम्र ढल चुकी होगी। जोखिम भरी सुरक्षा, एक नौकरी कभी भी खत्म हो सकती है और अगर आपकी पूरी आर्थिक योजना सिर्फ सैलरी पर निर्भर है, तो आप बहुत बड़े जोखिम में हैं। इसके विपरीत फास्ट लेन में आपको अपने समय के बदले सीधे पैसे कमाने के बजाय ऐसे सिस्टम बनाने होते हैं जो आपके लिए लगातार इनकम जनरेट करें। इस रास्ते पर चलने वाले लोग नौकरियों से परे सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स पर ध्यान देते हैं, जिससे उनकी इनकम की कोई सीमा नहीं रहती। अब सोचिए, अगर आप फास्ट लेन पर चलते हैं तो क्या बदलता है? आपकी इनकम की कोई सीमा नहीं होती। आप सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहते, बल्कि खुद के लिए ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो पैसे कमाए। आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है ना, कि सिर्फ आपके समय के बदले पैसे मिलते हैं, और आप जिंदगी के सबसे बेहतरीन सालों में ही अमीर बन सकते हैं, न कि सिर्फ रिटायरमेंट के बाद। फास्ट लेन सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक सोच है। यह सोच हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समय को सीधे पैसे के बदले बेचने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हमें लगातार इनकम दे और हमारी मेहनत को अनलिमिटेड ग्रोथ का मौका मिले। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यह है कि मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं, लेकिन फास्ट लेन सोच कहती है कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो हमारी गैर मौजूदगी में भी हमें इनकम देता रहे। यह कोई बिजनेस हो सकता है,
कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सर्विस हो सकती है जिसे स्केल किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसा करें जो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचे और जिसकी डिमांड लगातार बनी रहे। मान लीजिए 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं। पहला व्यक्ति चॉकलेट बेचता है जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति पीस है। दूसरा व्यक्ति चॉकलेट बनाने की मशीन बेचता है जिसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति यूनिट है। अब यदि पहला व्यक्ति अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1000 ग्राहकों तक पहुंचता है और उनमें से हर कोई एक चॉकलेट खरीदता है तो उसकी कुल कमाई होगी 50,000 रुपए। वहीं दूसरा व्यक्ति अगर 10,000 लोगों तक अपनी मशीन की जानकारी पहुंचाता है और सिर्फ 2% लोग यानी 20 लोग मशीन खरीदते हैं तो उसकी कुल कमाई होगी 10 लाख रुपए। अब तुम फास्ट लेन माइंडसेट समझो। पहला व्यक्ति छोटी कीमत का प्रोडक्ट बेच रहा है जिसके लिए बहुत ज्यादा ग्राहकों की जरूरत है, जबकि दूसरा व्यक्ति महंगा प्रोडक्ट बेच रहा है जिससे कम ग्राहक मिलने पर भी ज्यादा इनकम हो सकती है। इसीलिए स्केलिंग, अधिक लोगों तक पहुंचने और हाई टिकट आइटम, महंगे प्रोडक्ट के जरिए दूसरा व्यक्ति ज्यादा अमीर बनने की संभावना रखता है। यही फास्ट लेन माइंडसेट है। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है तो हमारी इनकम की कोई लिमिट नहीं रहेगी। यही फास्ट लेन माइंडसेट का असली सार है। अपनी मेहनत को बड़े स्केल पर इस्तेमाल करना और अपने समय की सीमाओं से खुद को आजाद करना। स्लो लेन में आप जो भी कमाते हैं वह सीमित होता है। आपकी सैलरी फिक्स होती है और अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट का इंतजार करना पड़ता है, जो कई बार आपकी मेहनत और काबिलियत पर नहीं बल्कि कंपनी की नीतियों और बॉस की मर्जी पर निर्भर करता है। इसके अलावा आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स, लोन, बिल और रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता है, जिससे आप चाहकर भी अपनी वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं ला पाते। वहीं दूसरी ओर फास्ट लेन का मतलब है कि आप अपनी इनकम को अनलिमिटेड बनाएं। यह सोच आपको बताती है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको केवल अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे तरीकों पर काम करना चाहिए जिससे आपकी इनकम कई गुना बढ़ सके। फास्ट लेन माइंडसेट का असली सार यह है कि आप ऐसी चीजें क्रिएट करें, ऐसे बिजनेस मॉडल अपनाएं या ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जो बिना आपकी लगातार मौजूदगी के भी आपको पैसा कमाकर देते रहे। दूसरा व्यक्ति चॉकलेट बनाने की मशीन बेचता है जिसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति यूनिट है। अब यदि पहला व्यक्ति अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1000 ग्राहकों तक पहुंचता है और उनमें से हर कोई एक चॉकलेट खरीदता है तो उसकी कुल कमाई होगी 50,000 रुपए। वहीं दूसरा व्यक्ति अगर 10,000 लोगों तक अपनी मशीन की जानकारी पहुंचाता है और सिर्फ 2% लोग यानी 20 लोग मशीन खरीदते हैं तो उसकी कुल कमाई होगी 10 लाख रुपए। अब तुम फास्ट लेन माइंडसेट समझो। पहला व्यक्ति छोटी कीमत का प्रोडक्ट बेच रहा है जिसके लिए बहुत ज्यादा ग्राहकों की जरूरत है, जबकि दूसरा व्यक्ति महंगा प्रोडक्ट बेच रहा है जिससे कम ग्राहक मिलने पर भी ज्यादा इनकम हो सकती है। इसलिए स्केलिंग, अधिक लोगों तक पहुंचने और हाई टिकट आइटम, महंगे प्रोडक्ट के जरिए दूसरा व्यक्ति ज्यादा अमीर बनने की संभावना रखता है। यही फास्ट लेन माइंडसेट है। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है तो हमारी इनकम की कोई लिमिट नहीं रहेगी। यही फास्ट लेन माइंडसेट का असली सार है। अपनी मेहनत को बड़े स्केल पर इस्तेमाल करना और अपने समय की सीमाओं से खुद को आजाद करना। स्लो लेन में आप जो भी कमाते हैं वह सीमित होता है। आपकी सैलरी फिक्स होती है और अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट का इंतजार करना पड़ता है, जो कई बार आपकी मेहनत और काबिलियत पर नहीं बल्कि कंपनी की नीतियों और बॉस की मर्जी पर निर्भर करता है। इसके अलावा आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स, लोन, बिल और रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता है, जिससे आप चाहकर भी अपनी वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं ला पाते। वहीं दूसरी ओर फास्ट लेन का मतलब है कि आप अपनी इनकम को अनलिमिटेड बनाएं। यह सोच आपको बताती है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको केवल अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे तरीकों पर काम करना चाहिए जिससे आपकी इनकम
कई गुना बढ़ सके। फास्ट लेन माइंडसेट का असली सार यह है कि आप ऐसी चीजें क्रिएट करें, ऐसे बिजनेस मॉडल अपनाएं या ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जो बिना आपकी लगातार मौजूदगी के भी आपको पैसा कमाकर देते रहे। अगर आप फास्ट लेन को अपनाते हैं तो आप अपनी इनकम के लिए सिर्फ अपने समय पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने काम और आइडिया को ऐसे प्लेटफॉर्म पर डालते हैं जहां से लाखों करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं। यह कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई ऑटोमेटेड सिस्टम हो सकता है, या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसे बिना आपकी लगातार मौजूदगी के भी स्केल किया जा सके। फास्ट लेन अपनाने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने समय को फ्री करना भी है, ताकि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकें। यह आपको एक ऐसी फ्रीडम देता है जो स्लो लेन में कभी नहीं मिल सकती। तो अब आप सोचिए, क्या आप स्लो लेन में रहकर पूरी जिंदगी इंतजार करना चाहते हैं, या फास्ट लेन अपनाकर अमीर बनने का असली गेम खेलना चाहते हैं? देखो, फैसला आपके हाथ में है। रिस्क तो होगा। अगर अमीर बनाना है तो फास्ट लेन सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक सोच है। ये सोच आपको सिखाती है कि अपने समय को सीधे पैसे के बदले बेचने के बजाय ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपको अमीर बना सकें। अमीर बनने के लिए एमजे डिमार्को हमें एक खास फॉर्मूला बताते हैं, वेल्थ चीव्स ऑन नेट प्रॉफिट एक्स स्केल। मतलब अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दो चीजें करनी होंगी: ज्यादा पैसा कमाना, नेट प्रॉफिट, ऐसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या आइडियाज अपनाना जो बहुत बड़े स्तर स्केल पर काम कर सके। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो लोग हैं, रोहन और अमित। रोहन एक दुकान चलाता है जहां वह चॉकलेट बेचता है। उसके पास 100 ग्राहक रोज आते हैं और हर चॉकलेट पर वह 10 रुपए का मुनाफा कमाता है। यानी उसका नेट प्रॉफिट 100 गुना 10 हमर 1000 रुपए प्रतिदिन। लेकिन उसके ग्राहक सीमित हैं, इसलिए उसकी इनकम की एक सीमा है। दूसरी तरफ अमित चॉकलेट बनाने की मशीनें बेचता है जिनकी कीमत 1 लाख रुपए है और हर बिक्री पर उसे 20,000 रुपए का मुनाफा होता है। अब अगर वह ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए महीने में सिर्फ 10 मशीनें भी बेच दे तो उसका नेट प्रॉफिट 20,000 x 10 2 लाख रुपए प्रति माह। यानी स्केल जितना बड़ा होगा, आपकी कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं तो आपकी इनकम लिमिटेड है, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट, सर्विस या डिजिटल प्रॉपर्टी बनाते हैं तो आप हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। यही असली फास्ट लेन माइंडसेट है। फास्ट लेन में आप सीमित समय के बदले असीमित पैसा कमाने का सिस्टम बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपको ऐसे बिजनेस मॉडल अपनाने होंगे जो सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर न हो, बल्कि खुद भी ग्रो करे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं तो वह एक बार बनने के बाद हजारों लोगों तक बिक सकता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो लोग उसे बिना आपकी मौजूदगी के भी खरीद सकते हैं। अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाते हैं तो ऑटोमेशन से आप अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आपको कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए। इसका जवाब अगले सेक्शन में। अगर आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ नौकरी करके हर महीने तनख्वाह का इंतजार करने से ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको एक नया रास्ता चुनना होगा। यह रास्ता है द मिलियनेयर फास्ट लेन। लेकिन फास्ट लेन में आने के लिए कुछ नियमों को समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। एमजे डिमार्को ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन में 5 ऐसे कमांडमेंट्स, नियम बताए हैं जिन पर चलकर कोई भी व्यक्ति अमीरी और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। अगर आपने इन नियमों को सही से फॉलो किया तो आप भी अपनी आमदनी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं और स्लो लेन यानी नौकरी की जिंदगी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए उन 5 सबसे जरूरी नियमों को डिटेल में समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल कंपनियां आखिर इतना पैसा कैसे कमाती हैं? अमेजन, गूगल, एप्पल, टेस्ला और उबर जैसी कंपनियां किसी न किसी बड़ी समस्या का समाधान कर रही हैं। यही कारण है कि वे अरबों खरबों की कमाई कर रही हैं। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, तेज और सस्ता ट्रांसपोर्ट हो या फिर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इन सभी कंपनियों ने लोगों की जरूरतों को पहचाना और उन्हें हल करने के लिए बेहतरीन समाधान दिए। इसीलिए ये सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर आप एक सफल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि लोग
किस चीज से परेशान हैं। आप जितनी बड़ी समस्या हल करेंगे उतना ही बड़ा पैसा कमाएंगे। बिजनेस का मूल मंत्र यही है, समस्या पहचानो, समाधान दो, बड़ा स्केल बनाओ और ग्रो करो। अगर आपका बिजनेस किसी की समस्या हल नहीं कर रहा है तो उसका सफल होना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले यह समझिए कि दुनिया को आपकी जरूरत क्यों पड़े। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स ने किसी न किसी समस्या का हल निकाला है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले लोगों को हर छोटी बड़ी चीज खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता था, लेकिन जेफ बेजोस ने ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा देकर इस समस्या को हल कर दिया और अमेज़न जैसी कंपनी खड़ी कर दिया। अब लोग घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। कभी कभी टैक्सी या ऑटो रिक्शा ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी। उबर ने एक बटन पर कैब बुक करने की सुविधा दी, जिससे लोगों का समय बचा। पहले बैंक से पैसे निकालना या ट्रांजैक्शन करना बहुत झंझट भरा काम था, लेकिन इन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को आसान बना दिया। ब्लॉगिंग और यूट्यूब शुरू करना आसान है, इसलिए हर कोई करता है, लेकिन उसमें सफलता पाना मुश्किल होता है। एक यूनिक टेक स्टार्टअप बनाना कठिन है, इसलिए उसमें कंपटीशन कम होता है और पैसा ज्यादा। अगर आपको असली सफलता चाहिए तो आपको कुछ अलग करना होगा। आसान रास्ता छोड़िए, मुश्किल रास्ता चुनिए। अपना बिजनेस आइडिया चुनें और देखें कि उसमें ऐसी कौन सी चीजें जोड़ी जा सकती हैं जिससे उसमें एंट्री मुश्किल हो जाए। अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल रखो। क्या आपने कभी किसी का यूट्यूब चैनल बैन होते हुए देखा है या किसी को यह कहते सुना है कि अमेज़न ने उनके प्रोडक्ट को हटा दिया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी और के प्लेटफॉर्म पर निर्भर होते हैं तो आपकी किस्मत भी उनके हाथ में होती है। फास्ट लेन में आपको अपने बिजनेस का पूरा कंट्रोल रखना होगा। आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो किसी और के हाथ में है। सिर्फ यूट्यूब पर कंटेंट डालना और उसकी इनकम पर निर्भर रहना। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपने बिजनेस और इनकम का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस किसी और प्लेटफॉर्म पर निर्भर है तो आपकी कमाई कभी भी बंद हो सकती है। अब सवाल यह है, आपका बिजनेस किसके कंट्रोल में है, आपके हाथ में या किसी और के? अगर जवाब किसी और के है तो आपको फास्ट लेन माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। जब आपका बिजनेस किसी और के प्लेटफॉर्म पर निर्भर होता है तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। प्लेटफॉर्म कभी भी बंद हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि आपने सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बिजनेस बनाया और एक दिन वो अकाउंट बैन हो गया। आपकी सारी मेहनत बर्बाद। प्लेटफॉर्म अपनी पॉलिसी बदल सकता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अमेज़न जैसी कंपनियां जब चाहें तो वो अपने नियम बदल सकती हैं। एक छोटा सा अपडेट आपकी इनकम को आधा कर सकता है। आपकी ब्रांड वैल्यू दूसरों के कंट्रोल में होती है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पर टिका है तो असली ताकत आपके पास नहीं बल्कि उस प्लेटफॉर्म के मालिक के पास होती है। बिना कंट्रोल वाले बिजनेस का क्या नुकसान हो सकता है, आइए समझाता हूं। राजेश नाम का एक यूट्यूब क्रिएटर था जिसके 5 लाख सब्सक्राइबर थे। हर महीने वह 1 लाख रुपए यूट्यूब एड्स से कमा रहा था। एक दिन यूट्यूब की पॉलिसी बदली और उसकी वीडियोस डीमोनेटाइज हो गईं। अब उसकी कमाई 1 लाख से सीधा शून्य हो गई। राजेश ने गलती की कि वो सिर्फ यूट्यूब एड्स पर निर्भर था। उसके पास अपनी वेबसाइट या ईमेल लिस्ट नहीं थी। अगर उसने पहले ही अपने दर्शकों को किसी और प्लेटफॉर्म पर ले जाना शुरू किया होता तो उसकी कमाई बंद नहीं होती। दूसरा उदाहरण, अजय ने अमेज़न पर अपना एक स्टोर बनाया जहां वह प्रोडक्ट्स बेचता था। पहले साल में उसने 10 लाख कमाए, लेकिन एक दिन अमेज़न ने उसकी लिस्टिंग हटा दी क्योंकि किसी ने गलत रिपोर्ट कर दी थी। अब उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया। अजय सिर्फ अमेज़न पर निर्भर था। अगर उसने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई होती और अपनी ईमेल लिस्ट बनाई होती तो उसका बिजनेस बच सकता था। कैसे अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल रखें? अब आप सोच रहे होंगे, अगर हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं रहना है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सही तरीका यह है कि आप अपनी ऑडियंस और इनकम के सोर्स को खुद कंट्रोल करें। अपनी वेबसाइट और ईमेल लिस्ट बनाइए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बिजनेस करने के बजाय अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए। अपने कस्टमर्स का ईमेल कलेक्ट कीजिए ताकि अगर कभी प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाए तो आप सीधे अपने ग्राहकों से जुड़ सकें। अमेज़न सेलर अपने कस्टमर्स के ईमेल कलेक्ट करके उन्हें अपनी वेबसाइट पर शॉपिंग करने के लिए इनवाइट कर सकता है। एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाइए। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहिए। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो साथ में ब्लॉग और इंस्टाग्राम भी बनाएं।
अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कोचिंग, ई बुक्स, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे अलग अलग तरीके अपनाइए। अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू बनाइए। किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट उसका ब्रांड होता है। अगर आपका नाम और पहचान मजबूत होगी तो लोग आपके बिजनेस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रांड है, इसलिए लोग इसके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लाइन में लग जाते हैं। ऐसे बिजनेस में जाए जिसमें एंट्री मुश्किल हो। अगर आपका बिजनेस बहुत आसान है तो कंपटीशन बहुत होगा और आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप सिर्फ टी शर्ट बेच रहे हैं तो लाखों लोग पहले से ये कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कस्टम डिजाइन टी शर्ट बेच रहे हैं तो आपकी यूनिक पहचान होगी। अगर आप फास्ट लेन में आना चाहते हैं तो कंट्रोल जरूरी है। आपका बिजनेस पूरी तरह आपके हाथ में होना चाहिए। कभी भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहिए। अपनी खुद की वेबसाइट, ईमेल लिस्ट और ब्रांड बनाइए। बिजनेस को ऐसा बनाइए जिससे आप हमेशा ग्रो कर सकें। फास्ट लेन का असली मंत्र यही है, कंट्रोल लो और अपनी किस्मत खुद बनाओ। ऐसे बिजनेस बनाएं जो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक महीने में 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाते, जबकि कुछ लोग एक दिन में करोड़ों कमा लेते हैं? इसका कारण है स्केलिंग। अगर आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह या कुछ लोगों तक सीमित है तो आपकी इनकम भी सीमित होगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है तो आपकी इनकम भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप एक रेस्तरां चलाते हैं तो आपकी इनकम सीमित है क्योंकि आप सिर्फ कुछ ग्राहकों को ही सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फूड चेन खोलते हैं या फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाते हैं तो आप हजारों जगहों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं तो वह हजारों लाखों लोगों तक जा सकता है, जिससे आपकी इनकम भी कई गुना बढ़ सकती है। अपने बिजनेस आइडिया को देखें और सोचें कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। फास्ट लेन का सबसे जरूरी नियम यह है कि आपकी इनकम आपके समय पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत के बदले पैसे कमा रहे हैं तो आप स्लो लेन में हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो खुद से पैसा कमा सकते हैं तो आप फास्ट लेन में हैं। डॉक्टर या वकील जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। यह है स्लो लेन। जबकि लेखक, इन्वेस्टर, ऑनलाइन बिजनेस ओनर एक बार मेहनत की और सालों तक पैसा आता रहेगा। यह है फास्ट लेन। पासिव इनकम बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप काम न करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप एक बार मेहनत करें और उसके बाद वह सिस्टम आपके लिए पैसे कमाता रहे। ऐसे इनकम सोर्स खोजें जो आपके समय से अलग होकर भी पैसे कमाते रहें। अब तक आपने फास्ट लेन माइंडसेट के बारे में सीखा, यानी अमीर बनने का असली रास्ता। आपने जाना कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना आपको अमीर नहीं बनाएगा। बिजनेस, स्केलिंग, कंट्रोल और इनकम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अब आपको क्या करना चाहिए? फास्ट लेन में आने के लिए पहला कदम क्या होगा? चलिए आपको एक डिटेल्ड एक्शन प्लान देते हैं जिसे फॉलो करके आप फास्ट लेन की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपनी स्किल्स पर काम करें। अगर आपको फास्ट लेन में एंट्री चाहिए तो सबसे पहले अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। अगर आपके पास कोई काम की स्किल नहीं है तो कोई भी आपको पैसे नहीं देगा। इसलिए आपको कुछ हाई इनकम स्किल्स सीखनी होंगी जो आपको एक मजबूत फाउंडेशन दे। कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? बिजनेस स्किल्स। बिजनेस कैसे शुरू करें, मार्केट रिसर्च कैसे करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स ऑन परसुएशन, लोगों को कन्विंस करना, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग स्किल्स, पैसे को सही जगह कैसे लगाएं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करें, टेक्निकल स्किल्स, वेबसाइट बनाना, कोडिंग, अगर टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल्स। सही लोगों से कैसे कनेक्ट करें, अपने आइडियाज को कैसे पिच करें, कैसे लोगों को अपनी बातों से इंप्रेस करें। अगले 3 से 6 महीनों में इनमें से कम एक स्किल सीखें। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, किताबें, प्रैक्टिस, सब कुछ इस्तेमाल करें। स्किल सीखने के बाद उसे अप्लाई करें और कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करें। कोई ऐसा आइडिया खोजें जो लोगों की समस्या हल करे। अगर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट किसी की परेशानी हल नहीं कर रहा तो वह बिकेगा नहीं। इसलिए आपको ऐसे बिजनेस या इनकम सोर्स पर फोकस करना है जो किसी समस्या का समाधान करे, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे। अब बात करते हैं उस एक चीज की
कि सही बिजनेस आइडिया कैसे खोजें। अपने आसपास देखिए कौन सी चीजें लोगों को परेशान कर रही हैं। क्या कोई ऐसा काम है जिसमें लोग अभी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? क्या आप कोई ऐसा समाधान दे सकते हैं जो जल्दी सस्ता और बेहतर हो? जैसे स्विगी, जोमाटो ने लोगों की फूड डिलीवरी की समस्या हल कर रहे हैं। ओला, उबर लोगों की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पेटीएम, गूगल पे पेमेंट को आसान बना रहे हैं। अपने आसपास के 5 बड़े प्रॉब्लम नोट करो, उनमें से एक पर ध्यान दें जहां आप समाधान दे सकते हैं। रिसर्च करें कि क्या इस मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। अपने इनकम के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करें। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है तो आप रिस्क में हैं। स्मार्ट लोग एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। अगर आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं तो आपको नए इनकम सोर्सेस जोड़ने चाहिए, जिन समय से कुछ पैसे कमाने के 4 बड़े तरीके ये हो सकते हैं। 1. एक्टिव इनकम, सामान्य नौकरी, फ्रीलांसिंग। 2. पैसिव इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉग, यूट्यूब, कोर्सेज, स्टॉक इन्वेस्टिंग। 3. बिजनेस इनकम, कोई अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना। 4. इन्वेस्टमेंट इनकम, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। साल में कम से कम 3 अलग अलग इनकम सोर्सेस बनाइए। अपने पैसे को बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाना सीखिए। इनकम को बढ़ाने के लिए हमेशा नया सीखते रहिए। अपना खुद का ब्रांड बनाएं। आज के जमाने में जिसने ब्रांड बना लिया वही असली खिलाड़ी है। अगर आप खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर सकते हैं तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। आखिर कैसे अपना ब्रांड बनाएं? अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अपनी पहचान बनाइए। सोशल मीडिया पर अपनी स्किल्स और आइडियाज शेयर कीजिए। यूट्यूब, ब्लॉग, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी हो वहां अपनी ऑडियंस बनाइए। उदाहरण के लिए विराट कोहली का ब्रांड क्रिकेट प्लस फिटनेस है। इलन मस्क का ब्रांड टेक्नोलॉजी प्लस इनोवेशन है। संदीप महेश्वरी का ब्रांड मोटिवेशन प्लस एंटरप्रेन्योरशिप है। सोशल मीडिया पर अपने फील्ड से जुड़े पोस्ट डालना शुरू करें। धीरे धीरे लोगों से जुड़ें और अपनी ऑडियंस बढ़ाएं। अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ध्यान रहे, सफलता नाम पहचान और पैसा एक दिन में नहीं बनते। इसीलिए सुना होगा, सफलता एक बार में नहीं बल्कि एक ही काम को बार बार करने से आती है। इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। कोई ऐसा आइडिया खोजें जो लोगों की समस्या हल कर सके और आपको पैसे बंद कर दे। अपनी इनकम के सोर्सेस को बढ़ाएं, सिर्फ नौकरी पर मत टिकें। अपना खुद का ब्रांड बनाएं और अपनी पहचान मजबूत करें। अगले 3 महीने में कोई एक हाई इनकम स्किल सीखें। कोई एक नया इनकम सोर्स शुरू करें। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉग, बिजनेस। अपने बिजनेस या करियर में ग्रोथ लाने के लिए नए आइडियाज पर रिसर्च करें। अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया पर अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें। फास्ट लेन में आना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको सही एक्शन लेने होंगे। अगर आप आज से मेहनत शुरू करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अब समय आ गया है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी पॉइंट, कंक्लूजन पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। इसका मतलब है कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो सिर्फ सपने देखने में नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन लेने में यकीन रखते हैं। जहां कुछ लोग अपना कीमती समय इंस्टाग्राम, फेसबुक और नेटफ्लिक्स पर बर्बाद कर रहे हैं, वहीं आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए समय निकाल रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इसे यहीं रोक देंगे या फिर आज ही पहला कदम उठाकर अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लेंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एमजे डेमार्को ने खुद फास्ट लेन अपनाया और करोड़ों कमाए? क्या आप सभी बिजनेस सीक्रेट्स और फाइनेंशियल टिप्स गहराई से समझना चाहते हैं? क्या आप भी अपने बिजनेस और इनकम को फास्ट लेन पर लाना चाहते हैं? तो द मिलियनेयर फास्ट लेन किताब को पूरा पढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। इस किताब में आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान मिलेंगे। आप समझ पाएंगे कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे पैसिव इनकम बनाई जाए और कैसे अपनी लाइफ कंट्रोल में ली जाए। यह किताब एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके फ्यूचर को बदल सकती है। अभी इसे खरीदें और अपनी यात्रा शुरू करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप आसानी से खरीद सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और भी बुक समरी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब की समरी बनाएं तो कमेंट में जरूर बताएं। फास्ट लेन पर बने रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली समरी में।
तब तक अपने सपनों के पीछे भागते रहिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं की होती है जो एक्शन लेते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट बुक समरी।